हरे 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 राम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 48वें श्लोक को देखेंगे। देखिए, 47 में हमने सुना था कि भगवान का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप और ब्रह्म के स्वरूप के बारे में सुना था। शश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसतः परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परैत्यभिमुखे च विलज्यमाना तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद विदुरजस्र सुखम विशोकम। तो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट है कि भगवान का वह स्वरूप क्या है। जो ब्रह्म है वह भी भगवान का प्राथमिक बोध है और वह भी अजस्त्र सुख है। विशोक मतलब शोक रहित है, शाश्वत है, प्रशांत है, अभयम इत्यादि है। तो इस सब बातों से एक बात पे आप ध्यान रखेंगे कि अजस्त्र सुख है। अजस्त्र मतलब अनंत सुख, कभी ना कटने वाला सुख। तो जब किसी को ऐसा सुख मिल जाएगा तब भी कुछ और करने के लिए रह जाएगा नहीं। यही इस श्लोक में वर्णन है। जिस व्यक्ति ने, जिस योगी ने अपने मन को ऐसे सुख स्वरूप भगवान में समर्पित कर दिया, अब उसके लिए कुछ करना वैसे ही जरूरी नहीं है जैसे इंद्र के लिए कुआं खोदने की आवश्यकता नहीं है। इंद्र स्वयं ही स्वतंत्र हैं, स्वयं ही बहुत सारी वर्षा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि गोवर्धन लीला में कितनी बड़ा उन्हें संवर्तक बादल भेज करके उसका नियमन करते हैं और वह वर्षा करते हैं, जहां चाहे वो वर्षा कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कुआं क्यों खोदेगा। तो जिस व्यक्ति का मन भगवान में लगने लग गया, और वो भगवान कैसे हैं, सुख स्वरूप है, और भगवान में तभी लगेगा जब भगवान से प्रकट होने वाले सुख का वह अनुभव करेगा। तो अब उसको और कोई साधन करने की जरूरत नहीं, बस मन भगवान में लग रहा है, वह खुश है। समझ में आ गया श्लोक। जिन भगवान के स्वरूप का वर्णन पिछले श्लोक में हुआ, उन भगवान में ही जिसका मन लग रहा है उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी जितने साधन कर रहा है उसका उद्देश्य यह है कि भगवान में मन लगे। सर्व विधि स्मर्तव्य सत्तम विष्णु विस्तृत विस्मृतव्यम न जातुचित सर्व विधि निषेधेषु एतयोर एव किंकरः। हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण करें और उनका विस्मरण कभी नहीं करें। सारे विधि निषेध इसी आज्ञा के किंकर यानी सेवक हैं। कुछ भी आज्ञा कर रहे हैं, कुछ भी नियम पालन कर रहे हैं, यम नियम जो भी कुछ कर रहा है व्यक्ति, उसका उद्देश्य ये है कि वह कृष्ण का स्मरण कर सके और कृष्ण का विस्मरण कभी नहीं हो। तो जिसको होने लगा कृष्ण का स्मरण सहज रूप से, उसके लिए अब और कोई विधि निषेध नहीं रह गया है। मेरे पीछे बोलिए। सद्र्यंग नियम्य यतयो यमकर्त हेतिम जह्युः स्वराडिमव निपान खनित्रमिन्द्रः। बड़ा कठिन हुआ ना। सद्र्यंग नियम्य यतयो यमकर्त हेतिम जह्युः स्वराडिव निपान खनित्रमिन्द्रः। सदयर सद सद्यर्गनियम्य यतयो यमकर्त हेतिं जह्युः स्वराडिव निपानखनित्रमिन्द्रः। नखमित्र बोल देते मैंने, नखनित्र होना चाहिए, ठीक है। सद्र्यंग नियम्य यतयो यमकर्त हेतिं जह्युः स्वराडिव निपान खनित्रमिन्द्रः। सद्र्यंगनियम्य यतयो यमकर्त हेतिं जह्युः स्वराडिव निपानखनित्रमिन्द्रः। सुंदर कितना लगता ना, नखनित्रमिन्द्रः, कितना सुंदर काव्य है। सध्रंग नियम्य यतयो यमकर्त हेतिं जह्युः स्वराडिव निपान खनिन्द्रमिन्द्रः। सद्र्यंगनियम्य यतयो यमकर्त हेतिं जह्युः स्वराडिव निपानखनित्रमिन्द्रः। पूरा से कहते हैं टंग ट्विस्टर कहा जाएगा।
सद्रंग नियम्य यतयो यमकर्त हेतिम जह्युः स्वराडिव निपानख नेत्रमिन्द्रः। सत्रंग्य नियम्य यतयो यम कर्त हेतिम जह्युः स्वराडिव निपानख नेत्रमिन्द्रः। अजीब सा लग रहा है ना, कैसा लग रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन इतना ही शुरू रखा गया है। अन्य पाठ वेदों में इसको पिछले वाले श्लोक से जोड़ दिया गया है, लेकिन ठीक है जैसे भी है। चलिए पढ़ते हैं। ऐसी दिव्य अवस्था में ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा न तो कृत्रिम रीति से मन को वश में करने की, न ही कल्पना या चिंतन की आवश्यकता होती है। मतलब उसको ये सोचने की जरूरत नहीं कि ब्रह्म क्या है, मैं ही वे ब्रह्म हूं, ये वो। जब व्यक्ति भगवान के स्वरूप का अनुभव कर लेता है, जिसका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ, जिसका अनुभव करके व्यक्ति माया को तर जाता है और भगवान का अनुभव कर लेता है, तब उसको मन को वश में करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, कृत्रिम रूप से आवश्यकता नहीं होती। मन इस समय भोग वृत्ति से बाधित है, भोगों में बड़े आसानी से चला जाता है। भोग में लगाने के लिए व्यक्ति को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, भगवान में लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती। लेकिन जब भगवान में मन को सुख मिलने लग गया, तो ध्यान दीजिए कि जिस मन को भगवान में सुख मिलने लग गया, वह भोग में बिल्कुल सुखी नहीं हो सकता है, उधर जाएगा ही नहीं। जब मन भोग में जाएगा ही नहीं, तो वहां के प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है ना। कुछ समझ में आ रहा है? जब मन भोग में जा ही नहीं रहा, योग इंद्रिय संयम्य, योग का मतलब इंद्रिय को संयम करना, और सारी इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ है मन। मन ही अगर भगवान में लगा हुआ है, तो बाकी इंद्रियां तो लगी नहीं सकती ना। ये बात समझते हैं ना आप लोग? इंद्रियां लगने से पहले व्यक्ति का मन लगना होता है, बिना मन लगाए इंद्रियां नहीं लग सकती। ये सबको स्पष्ट समझ में आ रहा है? आप लोग क्या बिना संकल्प के यहां पे आ गए? अच्छा अच्छा, भागवत हो रही है? ऐसा तो नहीं हो रहा है कोई बाय एक्सीडेंट? तो यहाँ बहुत रेयर ही कोई आता होगा, कोई आवाज सुन के कभी कभी आ जाते हैं। लेकिन आवाज भी मान लो किसी ने सुनी, तो संकल्प होगा, क्या हो रहा है, तो देखें जा करके। तो अगर ऐसा कोई इच्छा ही नहीं आई, तो व्यक्ति उस कार्य को नहीं करेगा। पहले भी समझ लेना होगा कि मन का, अगर मन को सुख मिल रहा है किसी वस्तु में, तो इंद्रियां और कहीं नहीं जा सकती हैं, वो मन के पीछे ही चलेंगी। सबको एक क्लियर समझ में आ रहा है? तो जब मन भगवान में लगने लग गया, तो अब कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। वो बैठ करके क्या कहते हैं उसको, पद्मासन लगाए, ये लगाए, सांस को रोके, ताकि वह कुछ करने की जरूरत नहीं है, उपनिषद को छाने, वो कोई जरूरत नहीं है। जिसने भगवान का अनुभव प्राप्त कर लिया, उसको यह सब कृत्रिम प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जैसे रसगुल्ला मान लीजिए कोई खा रहा है, भूखा है और उसको अच्छा लग रहा है भोजन, तो उसको अपने भोजन में मन लगाने के लिए कुछ भी नहीं करना होता। आज भगवान की कृपा रही कि बड़ा शाम को अच्छा प्रसाद मिला था, भाग्य रहता है। तो हम लोग को पता ही, चलो 6:20 हो गए, देखा घड़ी की तरफ हम लोग देखे भी नहीं, रोटी की तरफ देख रहे थे, सब्जी बढ़िया बनी, उधर देखेंगे, ये घड़ी देखेंगे। क्या ये हमारे संग ही होता है या आप लोगों के संग भी होता है? आप लोग दिव्य अवस्था में। अच्छा, ये बताइए कि अच्छा भोजन मिले तो घड़ी की ओर कौन देखता है? अगर ऑफिस में जाना हो तो नहीं देखता, आराम से कोई नहीं देखता है, आराम से खा रहे हैं। तो वहां भी क्या आपको कुछ प्रयास करना पड़ता है? क्या आज तक कौन के किसी भक्त ने कोई सेमिनार बनाया यूट्यूब के ऊपर, प्रसाद कैसे ग्रहण करें? क्योंकि उसमें सहज टेस्ट है, स्पष्ट समझ आ रहा है। परम पूज्य राधा रमण महाराज से मैंने पूछा था बलराम हॉल में कि महाराज, जप को ध्यान पूर्वक कैसे करना चाहिए, या नहीं मन जब पे क्यों नहीं लगता है? तो तुरंत इससे पहले कि महाराज उत्तर देते, एक माता जी ने बोला ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं। तो महाराज ने कहा कि जब आप भोजन करने बैठते हैं तो बहुत ध्यान पूर्वक खाना खाते हैं? नहीं, क्योंकि भोजन में रुचि मिल रही है, इसलिए भोजन में मन लग जाता है। हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, हमको ध्यान पूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि अभी अविद्या से ग्रसित हमारा हृदय है, तो हमारा मन नहीं लगता उसमें। आप ही देखिए, अब हम अनुभव होगा, ये फिल्मी गाने अब तो कोई सुनता नहीं है, लेकिन पहले जब सुनते थे तो जो गाना अच्छा लगता था तुरंत उधर मन खिंच जाता था, आपको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता था। ऐसा नहीं कि अब उस फिल्म के गाने के लिए आप अष्टांग का अभ्यास कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना। ये बच्चों को देखिए, आजकल तो स्पष्ट देखा जा रहा है कि छोटे बच्चों को पालने में तो टेंशन है, तो पालने के लिए दाई लगा देते हैं। दाई का नाम है स्मार्टफोन। गलत तो नहीं कह रहे हैं, दाई माँ।
और वो बच्चा वो उसको खेलता रहता, तो वहां कौन सा बच्चा अष्टांग योग का अभ्यास कर रहा है? उसको वहां जो भी सुख मिलता कुछ मिलता है उसमें वो खेलता रहता है। इज इट नॉट? तो कह रहे हैं, जिस एक उदाहरण दिया जा रहा है, जिस प्रकार से उसी प्रकार से मन अगर भगवान में रमने लगा, भगवान में सुख मिलने लगा, तो अब उसको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। वो कहीं पे भी जाएगा, उसका मन जगत की कोई वस्तु खींच नहीं सकती। जैसे कि हम लोग सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी के केस में, पूरे जगत में विचरण कर रहे थे, लेकिन वो कोई ऐसी वस्तु जगत की नहीं तो जो उनको आकृष्ट कर सके। ऐसे नारद जी भी थे, उनको भगवत अनुभव हो गया, उसके बाद विमदा विमत्सरा इस जगत में घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, लेकिन गांव पर रिटर्न अर्क है ना वो शुक्ल कहें, उससे पहले जब साधक अवस्था में थे तब भी वह विचरण कर रहे थे, तो किसी चीज को देख करके उनके कोई आकर्षण नहीं हो रहा था। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। क्या मतलब है? सुख जीव चाहता है, जब भगवान के स्वरूप से सुख मिलने लग गया तो वह सुख के लिए और अन्य प्रयास क्यों करेगा? परिश्रम है ना। तो इंद्र के लिए कुआं खोदना एक अनावश्यक परिश्रम है। हमने एक फोटो रखी है तो समझ में आएगा। ये देखिए, जो इंद्र अपने संकल्प मात्र से बारिश कर सकते हैं भीषण, और उस बारिश में कुएं से अधिक पानी होता है ना। कुएं से कहीं बाढ़ आती है, लेकिन आप देखिए यमुना जल इतना भर रहा है, वो बारिश की वजह से तो भर रहा है ना। यमुना अपने से तो नहीं फैल रही है, तो बारिश के ही प्रभाव से पूरा दिल्ली, शायद ऑलमोस्ट दिल्ली पूरा भर गया है। हमारे घर के बगल में पानी आ गया, हमने देखा। आपके घर में पानी आ रहा है? अच्छा, तो पानी में खूब बह रहा है। तो अब बताइए कि इस प्रकार से जो बाढ़ लाने का सामर्थ्य रखता है वो कुआं खोदेगा। अब अंतर देख रहे हैं ना मात्रा में जल का। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करके उस सुख में सराबोर है, अगर कहें डूबा हुआ है, तो वह क्यों और किसी अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास क्यों करेगा? उसका मन तो स्वतः भगवान की ओर जा रहा है। सबको समझ में आ गया ये बात बोल रहे हैं। एक भक्त बोल रहे हैं कि किसी भक्त ने बनाया है प्रसाद खाने के लिए। अरे भाई, प्रसाद खाने के लिए जरूर बनाया होगा, लेकिन प्रसाद में स्वाद कैसा है उसके लिए भी बनाया है ट्यूटोरियल। छोले भटूरे के अच्छे लगते हैं इसके लिए भी कोई सेमिनार की जरूरत है? बनाने के लिए अच्छा हो सकता है भी ट्यूटोरियल, लेकिन छोले भटूरे खाए कैसे जाएंगे वो भी आपको ट्यूटोरियल दिया जाता है कि कैसे मुंह में डालें, कैसे चबाएं। ऐसे तो कुछ नहीं बोलता। तो सहज टेस्ट होता है कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ तो किसी के मुंह में पानी आ रहा हो। अरे छोले खिलाएंगे क्या? नहीं 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 खिलाएंगे, खाना घर में बना के खुद ही खा लेना। लेकिन पॉइंट हम बोल रहे हैं आपको। ओके, ठीक है। अरे यू बेवकूफ हो यार, अब जो बोल रहा है धनंजय, दिमाग नहीं है आपके पास। आपको बताओ क्या क्या ये ट्यूटोरियल देने की जरूरत है कि दाल चावल को सान के कैसे खाते हैं? जो सर्च कर रहा है वो भी बेवकूफ होगा एक नंबर का। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कोई सिखाना पड़ता है कि दाल चावल कैसे खाओ? क्यों बेटा, खाना आता है तुमको दाल चावल? हाँ आता है। तो क्या यूट्यूब देख के सीखे? हाँ, जो व्यक्ति उत्तर दे रहा है वो थोड़ा अकल लगाए, अकल को घर पे नहीं छोड़ दे। घर में रहो लेकिन घर में छोड़ मत दो। जो बात बोली जा रही है वो समझने का प्रयास कीजिए। भोजन के लिए हमने कोई ट्यूटोरियल नहीं देखा है। तो मतलब यूट्यूब जब सृष्टि नहीं थी तो आप भोजन नहीं करते थे धनंजय? अकल है क्या नहीं आपके पास? बताइए, विचार कीजिए। जब यूट्यूब नहीं था तो खाना नहीं आता था ना हम लोग को? तब भी याद है ना, अरहर की दाल बढ़िया से छौंक मार करके राइस मिला के सान के खाते थे। तो कौन से वीडियो देख के खाते थे? खाली इतना सहज सुख है, उसके लिए कोई आप अलग से प्रयास तो ना करते हैं। फालतू कमेंट करेंगे तो डांट पड़ेगी। अन्वय देखिए, यतयः ऐसी दिव्य अवस्था में योगी जन द्वारा, यतयः शब्द क्यों बोल रहे हैं? यत्नशील है, जो अपने मन को संयमित करने के लिए यत्नशील है। यत्न तो जगत में सब लोग कर ही रहे हैं, लेकिन सबको यति नहीं कहा जाता है। यति मतलब जो अपने मन को भोगों से निवृत्त करके भगवान में लगाने का यत्न कर रहा है, उसको यति कहा जाएगा। इसलिए कह रहे योगी जन द्वारा सद्रयक कृत्रिम कल्पना या चिंतन द्वारा अपने सहचारी मन को, सद्रयक का शब्द का अर्थ होता है जो साथ में चलने वाला हो। सह अंचति इति सहचारी मन। अब ये बड़ा सुंदर अर्थ है। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि अनादिकाल से हमारा मन हमारे साथ चल रहा है? इंटरेस्टिंग है। जन्म जन्मांतर विभिन्न योनियों को प्राप्त होते हुए भी हमारा मन नष्ट नहीं हो रहा है। ये तो स्पष्ट है।
हमने इस जीवन में भी कई बार अपना भौतिक देह, ये जो स्थूल देह है वो चेंज कर दिया, खत्म हो गया, लेकिन मन नहीं मर रहा है। बुढ़ापे में 60 साल की उम्र में इंद्रियां प्राय शिथिल हो जाती है, खाने के लिए शक्ति व्यक्ति नहीं रहती है, लेकिन अब खाने पीने की इच्छा रहती है, और इस कारण से इसीलिए लोग सठिया जाते हैं। सठियाना मतलब फ्रस्ट्रेशन होता है। अगर कोई 60 साल के हैं तो प्लीज बुरा नहीं मानेंगे, हो सकता हो कि आप नहीं सठियाए हो, लेकिन जनरली सठियाने का मतलब होता है व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि इंद्रियां की भोग की इच्छा रहती है लेकिन इंद्रियां सपोर्ट नहीं करती। खाना चाहता है लेकिन ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, इत्यादि इत्यादि। इसी को कहते हैं वो आपने कभी सोचा नहीं कि ये 60 साल के बाद लोग फ्रस्ट्रेट होना क्यों शुरू हो जाते हैं? प्राय फ्रस्ट्रेट होते हैं। अगर भजन करते हैं तो भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है, तो शांत होते हैं, लेकिन भजन नहीं करते तो इच्छा रह जाती है और शरीर साथ में देता, बहुत फिर तकलीफ होती है। कभी कभी देखा गया है कि मरते समय में व्यक्ति बोलता है जलेबी दे दो। देखा है आपने कभी? जलेबी दे दो, जलेबी दे दो। इतने में जलेबी लाएंगे, नहीं छोला दे दो, छोला दे दो। उसकी बहुत सारी इच्छाएं एक साथ उसके पास आने लगती। हमने देखा है इस प्रकार से, यहाँ तक कि मरते मरते लोग जीभ लपलपाते हैं ये सब रहता है। खैर, हम बात कर रहे थे, खाली ये सब बात बोलना चाह रहे थे कि मन सहचारी है, साथ में चलने वाला है। किसी क्षण हमारा मन नहीं भी रहता है हमारे साथ में, ऐसा रहता है कि मन कभी ना रहे। तो ऐसे मन को नियम या वश में करने की यमकर्त हेतु आध्यात्मिक अनुशीलन की प्रक्रिया का, भैया ऐसे बैठो, ये खाओ, सांस लो, जो भी अपना नियमन करते हैं, उसको जह्यु परित्याग कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का अनुभव हो रहा है। अब मन सहज रूप से भगवान में लग रहा है, तो उसको अलग से अब कुछ ऐसा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इवा जिस प्रकार सौराट पूर्णतः स्वतंत्र इंद्र, वर्षा के नियामक देवता इंद्र, निपान खनित्रम, कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाते। देखिए, पूर्णतया स्वतंत्र का अर्थ क्या है? पूर्णतया स्वतंत्र तो केवल भगवान श्री कृष्ण है। यहां पे इंद्र को सौराट इसलिए कहा गया है कि वर्षा करने में वह पूर्णतया स्वतंत्र है। आप ये ना सोच लीजिएगा कि भागवत का जो पहला श्लोक है अभिज्ञा सौराट, तो सौराट तो वहां भगवान श्री कृष्ण को कहा जा रहा है, तो इंद्र तो स्वतंत्र नहीं है। इंद्र केवल वर्षा करने में पूर्णतः स्वतंत्र है, इसलिए उनको सौराट कहा जा रहा है। तो अब आप समझने का प्रयास कीजिए, ये दिया क्यों जा रहा है उपमा। देखिए, जिसका मन भगवान में लगने लग गया, उसको अपने सुख के लिए बाहर से कुछ आयात इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये शब्द सटीक बैठ रहा है, क्योंकि जैसे भी मैंने उदाहरण दिया, सुखी होना चाहते हैं, कढ़ी चावल मिल जाए, तो कढ़ी चावल आपकी देह में तो है नहीं कि दाएं हाथ में चावल उग गए, बाएं हाथ से कढ़ी निकल गई और हमने मिला के खा लिया। नहीं कर सकते ना, इसकी खेती तो अपने देह में नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, बाहर से करना ही पड़ता ही है, रोज ही इंपोर्ट ही करते हैं। क्या आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? आयात करना पड़ता है, बाहर से सुख लेना पड़ता है। अच्छा नहीं बना, अरे यार इतनी मेहनत करी, तीखे बन गए, कढ़िया जब पकाई नहीं, ऐसे करके तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सुख इस समय बाहर से आयात हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? लेकिन भगवान कहाँ है? एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध आत्मा प्रियार्थो भगवान अनंत, तम निर्वृतो नियतार्थो भजेता संसार हेतु परमस्य यत्र। भगवान तो हमारे हृदय में ही विद्यमान है, तो जिसका भगवान से प्रेम बढ़ गया है वही भगवान की अनुभूति करेगा, तो वह तो भगवान के स्मरण से ही सुखी हो जाएगा। जैसे कि श्रीपाद माधवेंद्र पुरीपाद, वो भोजन मांगने नहीं जाते थे, भगवान का भजन करके ही सुखी रहते थे। तो वो समझ पा रहे हैं बात? किसी भी स्थिति में श्रवण कीर्तन आदि करके, जब करके, भगवान का स्मरण करके जीव सुखी हो सकता है, अगर उसे भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया है। तो अब वह सुख के लिए बाहर कृत्रिम प्रयास क्यों करेगा? नहीं करेगा, सीधी बात है। वो स्वतंत्र है, समझ में आ रहा है? अपना सुख प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति भगवान का अनुभव कर चुका है, वह बाह्य साधनों से स्वतंत्र है। ये नहीं समझ में आ रहा है? हम अपने सुख के लिए बाह्य संसाधनों पर निर्भर हैं, लेकिन जो भगवान का अनुभव कर चुका है, वह जगत के वस्तुओं के द्वारा सुखी होने के संबंध में पूरी तरह स्वतंत्र है। ये अर्थ है। सर्वतंत्र स्वतंत्र कहा जाता है। किसी भी व्यवस्था से पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र, उसकी अपनी व्यवस्था है। स्व मतलब अपनी व्यवस्था है। इसलिए कह रहे हैं कि ये उपमा बैठाई गई। क्या इसको उपमा समझ में आ रही है?
इंद्र को किसी और से मदद लेने की जरूरत नहीं है जल की आपूर्ति करने के लिए, वर्षा करने के लिए, वो तो दूसरों को जल देने वाले हैं, तो वह क्यों जल के लिए कुआं खोदेंगे? समझ में आ रहा है? कुआं खोदने में परिश्रम है और जल बहुत कम है, और जिसके पास जल बहुत ज्यादा है और स्वतः है तो वह क्यों परिश्रम करेगा? समझ में? उसी प्रकार से जो भगवान का अनुभव कर रहा है तो उसका सुख तो अंदर से ही है। जब अंदर से ही सुख है तो बाहर से तो कुछ चाहिए नहीं, और असीमित सुख है, अजस्र सुखम विशोकम। तो ऐसा व्यक्ति अब क्यों और प्रयास करेगा? और कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, उसका सुख मिलने लग गया उसको। यही बात हम लोग दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में पढ़े हैं कि एक बार योगी का मन पवित्र हो गया तो अब उसको ये सब साधन वाधन करने की जरूरत नहीं है। यम नियम आसन ध्यान प्राणायाम प्रत्याहार कुछ करने की जरूरत नहीं, समाधिस्थ हो गया तो हो गया। ठीक है, इसीलिए मैं कई बार समझाता हूं कि हम लोगों को जो भी अपनी मेहनत करनी है भगवान का हृदय शुद्ध करने में, वह एक ही बार करनी है। अपना हृदय शुद्ध करने के लिए व्यक्ति को एक ही बार मेहनत करनी है। प्रभुपाद जी इसको कहते हैं कि someone who has purified his heart by the process of chanting Hare Krishna can enjoy life wherever he goes। जिसने अपने हृदय को हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा पूर्ण रूप से शुद्ध कर लिया है, वह जीवन का सुख जहां चाहे वहां अनुभव कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका सुख अब बाहर से नहीं आकर के उसका सुख अंदर से आ रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं। श्रीधरी, इस प्रकार के परमात्मा में जिन लोगों ने अपने मन को लगा दिया है और कृतार्थ हो गए हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रह जाता है। कृत अर्थ, जिनका प्रयोजन कृत पूर्ण हो गया है, अब उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो जैसे कि आप भोजन कर लेते हैं, पेट भर जाता है, तो अब और भोजन के संबंध में हमें कुछ नहीं करना होता है। अब ये उपमा इसलिए लिमिटेड है कि कुछ समय तक ही कुछ नहीं करना होता है, फिर भूख लगती, फिर करना होता है, लेकिन एक बार भगवान का अनुभव प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को कुछ नहीं करना पड़ता। इस बात की व्याख्या पुष्टि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, जिसकी आत्मा में ही रति अर्थात प्रीति है, इसलिए यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव, इस कारण से वह आत्मा में ही तृप्त है। आत्मनि एव च संतुष्ट, इस कारण से वो आत्मा में ही संतुष्ट है। तो तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। तो इन सारे कार्यों का प्रयोजन ये है कि व्यक्ति भगवान की भक्ति में शुद्ध भक्ति प्राप्त करके सुखी हो जाए। ऋषि को आपने सुना था, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। स्पष्ट समझ आ रहा है? भगवान का अनुभव होने के बाद व्यक्ति को और कुछ बाकी नहीं रह जाता है। आप इस जगत में देखते हैं कि हम किसी वस्तु के लिए लालायित होते हैं, वो वस्तु प्राप्त हो जाती है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, वो प्राप्त, नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे करते हैं। लेकिन भगवान के प्राप्त होने के बाद नेक्स्ट नहीं रहेगा। क्या प्रमाण है? गीता, मत्तः परतरम नान्यद किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे परे कुछ नहीं। मुझसे परे मतलब मुझसे अधिक मधुर, मुझसे अधिक ऐश्वर्यवान, बलवान, ज्ञानवान और कोई नहीं है। ठीक है, ये बोल रहा है। ओके, तो कुछ भी कर्तव्य नहीं रह जाता। इसी बात को तद्वय इत्यादि श्लोक से कहा गया। इसी श्लोक से क्या है? जो मुनिगण आत्मा के सहांच, हाँ, सह अंचति इति सध्यंग सहचरम मनो, जो साथ में चलता हो, अंच मतलब चलना, साथ में रहता हो, चलता हो, उसको सध्यंग कहा जाता है। और वह उसका मतलब है सहचरम, जो साथ में चलने वाला। साथ में चलने वाला जीवात्मा में क्या है? मन है। तो वो कह रहे हैं कि जो मुनिगण आत्मा के सहचारी मन को आत्मा में नियंत्रित, परमात्मा में नियंत्रित करके भेद को मिटाने के साधनों का परित्याग कर देते हैं। और परमात्मा एवं ब्रह्म के उपासकों को एक ही सामान्य आकार वाला बतलाया गया यहाँ पे।
उपयोग न होने के कारण साधनाओं के परित्याग करने का उदाहरण देते हुए कहा गया है। जिस तरह स्वराट अर्थात स्वयं मेघ स्वरूप इंद्र कूप खोदने के लिए अपने पास खनन साधन को नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? कुल्हाड़ी नहीं, खोदने वाले क्या कहेंगे, कुदाल को क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि खोदने की जरूरत ही नहीं है, खोदने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप देखिए मंदिर में ब्रह्मचारी लोग किचन की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि किचन डिवोटी किचन है, वहां पक पुक के आ जाता है, आगे खा लेते हैं। थाली रखते हैं लेकिन कढ़ाई नहीं रखते। जरूरत क्या है? जब बना बनाया पका पकाया प्रसाद में आ जा रहा है तो फिर क्या जरूरत है करने की? कुछ बात छूट गई होगी। ये भेद को मिटाने के साधनों का परित्याग कर, इसका मतलब क्या है? देखिए, जो ब्रह्म का अनुभव करना चाहता है वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इस प्रकार से वो साधना करता है। और योगीजन क्या करना चाहते हैं? जो अष्टांग योगी हैं वह परमात्मा में जाके मिल जाना चाहते हैं, तो भेद समाप्त करने का प्रयास करना चाहते हैं। ऐसा एक्चुअली लोग, इसीलिए दोनों को एक बराबर रखा गया है। लेकिन जब वो भगवान का अनुभव करने लग जाते हैं तो इसे साधन करने की जरूरत नहीं होती। ओह, भगवान तो इतने आनंदमय हैं, तो इसे भूल जाते हैं कि हमें अपना भेद भगवान से मिटाना है। भेद तो कभी मिट ही नहीं सकता है। भगवान में और जीव में भेद हमेशा रहेगा कि जीव अविनाशी है, कभी जीव का नाश नहीं हो सकता है। अभेद इस दृष्टि से है कि दोनों सच्चिदानंद हैं, दोनों लोग सच्चिदानंद हैं, इस दृष्टि से अभेद है। लेकिन जीवात्मा का व्यष्टित्व तो हमेशा रहता है। जीव एक व्यक्ति हमेशा रहता है, भगवान हमेशा एक व्यक्ति रहते हैं। लेकिन वो प्रयास कर रहे होते हैं। ऐसे करते करते जब भगवान का उनको अनुभव होने लगता है तो ये सब प्रयास छोड़ देते हैं। फालतू की बात है, भगवान लीन होकर क्या करेंगे, ये अर्थ। तो कैसे उस प्रयास को छोड़ देते हैं? उस प्रयास की अनावश्यकता, क्या बोलेंगे, अनावश्यकता, सही बोल रहा हूं, अनावश्यक नहीं है वो प्रयास। क्यों? उसको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि जैसे इंद्र के पास अपने आप वर्षा करने का सामर्थ्य है तो कुआं को खोदेगा। दूसरा अर्थ बता रहे हैं स्वनेव। इसी तरह स्वराट शब्द की दूसरी व्युत्पत्ति बतलाते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं, व्युत्पत्ति मतलब किस प्रकार से उस शब्द का अर्थ आया उसको समझाते हुए श्रीधर स्वामी बात कहते हैं, स्वनेव राजते इति स्वराट, अर्थात जो स्वयं ही शासन करता है। क्या मतलब है? जिस प्रकार एक दरिद्र व्यक्ति जब इंद्र की भांति समृद्ध बन जाता है तो वह अपना फावड़ा छोड़ देता है, जिसका उपयोग वह मजदूरी के करते समय करता था। ये अर्थ है। ये कुछ समझ में आया? काफी इंटरेस्टिंग है। इस जगत में ऐसे लोग हैं जो एकदम रोड से शुरू करते हैं अपना बिजनेस, बिल्कुल रोड पे होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं रैग्स टू रिचेस स्टोरी। एकदम कवाड़िया होते हैं और अब वो मेहनत करते करते बिजनेस संभालते संभालते इतना बड़ा बिजनेस हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो सामान्य कार्य क्यों करेंगे। जैसे मैंने सुना है ऐसा कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में है, वो शायद विश्व की सबसे बड़ा स्कूल है। या एक शहर में कितनी 17 ब्रांच है ना, कितनी ब्रांच है, हम भी वहां से पढ़े थे। तो बताया जाता है कि 40 साल पहले वह जो बोरी होती ना, बोरी पे बच्चों को बैठाकर पढ़ाते थे। स्टेशन रोड का ब्रांच था वहां पे, सबसे छोटी ब्रांच है, उसको हेड ब्रांच बनाए हैं। बोरी पे बिठा के बच्चों को पढ़ाते थे। और अब इतना बड़ा विशाल स्कूल हो गया, करोड़ों अरबों की संपत्ति है। तब अब भी बोरी बिठा रहे हैं वो, हम बोरी पे नहीं बिठा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो इस जगत में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति गरीब है और वह मानो बहुत अमीर हो गया तो वह अब परिश्रम नहीं करता है उस तरह का, जब वैसा परिश्रम जब वो गरीब था। तो आप समझ रहे हैं, गरीब था, उसकी हिस्ट्री थी गरीब होने की, लेकिन धनी होने का फ्यूचर हो गया, वह वर्तमान में धनी हो गया है कुछ कार्य करके। इसी तरह जो भजन कर रहा है, साधना कर रहा है, जब उसको भगवान का अनुभव मिलने लग गया तो मालामाल हो गया। और वास्तविक बात अंत क्या है? केवल ये तो उदाहरण मात्र दिया जा रहा है। इंद्र का पद भी काल के द्वारा काट दिया जाएगा। इस जगत में जो कोई भी व्यक्ति कुछ मेहनत कर रहा है वह 40-50 साल से अधिक उसके पास नहीं रहता। बहुत लंबा जिएगा तो 60 साल और 70-80 साल में भोगने के लिए उसके पास कुछ रहेगा भी नहीं। लेकिन यदि हमने भक्ति करी और हमने अपने हृदय को शुद्ध कर लिया तो उस सुख को हम लोग शाश्वत रूप से, अगर शब्द कहें, भोगेंगे, अनुभव करेंगे, ऐसे कहना चाहिए। अब बताइए कि जो व्यक्ति इस जीवन में बिल्कुल भक्ति नहीं किया, कितना गलत बात है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा कहते हैं कि तुम अपने आहार, निद्रा, भय, मैथुन को नहीं भूल सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति को भी मत भूलो। कितना सुंदर बात है। हर किसी व्यक्ति के लिए तुरंत अपनी भोग इच्छाओं को त्यागना संभव नहीं है, लेकिन यह नहीं कि भक्ति करो ही मत। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि भगवान की कथा सुनने को ना मिले या भगवान का नाम जप करने को नहीं मिले।
हमको तो बड़ा कष्ट होता है, हरिद्वार जाना है तो इस दिन ऑलमोस्ट 1 दिन या 1.5 दिन बिल्कुल कथा होता है, कुछ नहीं कर पाएंगे, बस किसी तरह जप होगा। आप महसूस करते होंगे कि जो लोग भजन कर रहे हैं, जब करते हैं, भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, एक मन में सहज शांति और सुख का अनुभव करते हैं। सुख मान लो अभी नहीं हो रहा हो एकदम प्रत्यक्ष, लेकिन शांति का अनुभव तो आप करते हैं। और एक बहुत सूक्ष्म सुख भी है, ऐसा नहीं कि सुख नहीं है। कुछ अन्य प्रोग्राम करने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि यहां सुख मिल रहा है, नहीं? इज इट नॉट? कुछ तो अंतर देख रहे हैं कि इस समय अगर टीवी सीरियल देख रहे होते तो कितना बोर होते। मन ही नहीं करता है, वो हम जानते हैं कि वो लोग बेवकूफ है, उनसे क्या बात कर, क्या सुनना है। इज इट नॉट? तो अब यही कथा सुनते सुनते आप जानते हैं हमारा हृदय शुद्ध होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। और ये आहार निद्रा आदि के प्रति जो इंक्लिनेशन है वह भी कम होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता जा रहा है। एक दिन ये 0 हो जाएगा और भगवान की भक्ति पूरा बढ़ जाएगी। मेरी बातें क्षमा अगर आप समझेंगे तो बहुत प्रेरणा मिलेगी कि भाई भोग हम तुरंत नहीं त्याग सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि योग कर ही नहीं सकते। भाई 24 घंटे तो भोग भी नहीं कर सकते हैं। ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन विशेष रूप से गृहस्थों के लिए है। भाई ठीक है, नौकरी को छोड़ने के लिए तो बोल नहीं रहा है, अपना घर का काम करो, जो कुछ करना है, या परिवार पालन करने के लिए जो कुछ करना कीजिए, लेकिन अब एकदम कथा को छोड़ मत दीजिए। ऐसा तो करिए कम से कम कि शाम को हम भगवान के बारे में सुन सकें, नाम जप कर सकें। जिसके लिए मनुष्य जीवन है उसके लिए कुछ तो करना चाहिए। 0 भक्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी दिन। जितना भी हो रहा है भक्ति में हम आगे ही बढ़ रहे हैं, ये बार बार याद रखिएगा। कि करते 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 करते, समझ रहे हैं ना बात? दरिद्र वाला एग्जाम्पल, करते 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 वह बहुत धनी हो गया। ऐसे व्यक्ति करते 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 बहुत भक्ति में आगे बढ़ जाता है। क्रमे क्रमे से ही भक्त होई बे उत्तम। हर व्यक्ति एक कैसे कनिष्ठ भक्त के रूप में शुरू करता है। अब बताओ कि आप भक्ति नहीं करोगे किसी दिन? क्या ऐसी श्रद्धा है, इतनी कोमल श्रद्धा है कि कोई आपको कन्विंस कर दे यार भक्ति उक्ति किसी काम की नहीं है? बोलो आपको कोई कर सकता है? मुझे नहीं लगता। बल्कि आप देखो, जब बीच में बीमार पड़ गए थे, आप नहीं जब कर पा रहे थे, जब तो कर रहे थे लेकिन कथा में नहीं आ पा रहे, तो आपको बेचैनी होना शुरू हो गई। अगर रुचि नहीं है तो फिर बेचैनी क्यों हो रही, जरा बताइए। और ये ही आपको पकड़ना है, तलब लग जाए कथा सुनने की। ये मेरे शब्द नहीं है, ये भागवत में आए, बिना हरेर कर्ण पीयूष पानात। ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन व्यक्ति को भगवान की कथा के अमृत को अपने कान से ना पी पाए। वो हर दिन पीने का अवस्था होना चाहिए। वेरी वेरी नाइस। और ऐसा करते 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 आप देखेंगे हम लोग पूरा भगवान में आसक्त होते चले जाएंगे, पूरा आसक्त होते चले जाएंगे। ठीक है, ओके। हाँ, अद्भुत बात यह है कि जिसने धन कमाया उसका पद चला जाएगा, धन चला जाएगा, लेकिन हमारे भक्ति का जो भी आकर्षण, जितना भी आकर्षण हमने भगवान में जागृत किया है कथा में, नाम में, वो जितना आ गया उससे नीचे नहीं जाएगा। इसीलिए अगर बचपन में ही करना शुरू कर दे तो कितना अच्छा होगा। आप ये देख रहे हैं कि ये लोग अब नियमित रूप से कथा कीर्तन में आ रहे हैं। आपके बच्चे तो आज ये करताल बजाना सीख लिए। कितना हुआ? 10 दिन हुआ आपको आए हुए। 10 दिन में आप करताल बजाना सीख लिया। और कितने साल के हो गए ये? 10 साल। 10 साल में करताल बजाना सीखे नहीं, और 10 दिन में सीख लीजिए, देखिए कितना अंतर आया। गलत कह रहे हैं? 10 साल में जो कार्य नहीं सीखे वो 10 दिन में सीख गए। ऑब्वियसली 1 साल का बच्चा नहीं कर सकता है करताल, लेकिन आप ये भी देखेंगे 5-6 साल के बच्चे मृदंग भी बजाते। ये कीर्तन का प्रभाव होता है। नाम उच्चारण हो रहा है तो लगता है हम भी कुछ करें, और लोग करताल बजा रहे हम भी कुछ बजाएं। बच्चे लोग अनुकरण करते ही हैं, करते करते सब सीख जाते। ठीक है, तो अब एक बात यहाँ पे बोलिए कि जो ब्रह्म और परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं वो साधना को छोड़ देते हैं, लेकिन भक्त लोगों की अपनी साधना के प्रति जो आदर भाव बढ़ जाता है। कह रहे हैं किंतु भगवत भक्त तो साध्य प्राप्ति उपरांत अपनी साधना का दुगना आदर करते हैं, अतः भक्तों को इस व्याख्यान में कतई सम्मिलित नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? अन्य लोग जो साधन कर रहे हैं वह छोड़ देते हैं, उनको साधन मिल गया, ब्रह्म परमात्मा मिल गए तो अब वो साधन नहीं करते हैं। लेकिन भगवान की प्राप्ति होती, भगवान की प्राप्ति होती कैसे? भक्ति करने से, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण आदि। तो क्या जब भगवान मिल जाएंगे तो आप बंद कर देंगे? ना, जब भगवान का प्रेम मिल जाएगा तो क्या भक्ति बंद करेंगे? प्रेम तो बहुत बड़ी बात हो गई। निष्ठा मतलब विक्षेप अभाव, भक्ति बंद कर ही नहीं सकते। हर दिन जब अच्छा होगा, हर दिन कथा अच्छी लगेगी, ये निष्ठा का स्तर है।
तो जब हर दिन अच्छी लगेगी तो छोड़ेंगे कैसे? और फिर निष्ठा से और अधिक रुचि, और रुचि से और अधिक आसक्ति, आसक्ति में तो एक व्यसन बन जाता है कि ये बिना रह नहीं सकता, ये अर्थ है आसक्ति। और फिर भाव में तो असीमित आनंद मिल रहा है, तो फिर भक्ति क्यों छोड़ेगा? तो कह रहे हैं कि भक्ति ऐसा नहीं, देखिए भक्ति साध्य भी है और साधन भी है। हम भक्ति का उद्देश्य लेके भगवान का भजन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य होना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकें। बहुत सिंपल बातें हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वैसे सूर्य को लोग जल देते हैं, क्यों कर देते हैं? ताकि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, किसी उद्देश्य को लेकर जल दे रहे हैं ना। तो उद्देश्य लेके भक्ति की जाती है कि हमारी भक्ति भगवान के प्रति जो प्रेम भक्ति हृदय में वो जागृत हो जाए, सीधी बात है। और जब वो जागृत हो जाएगी तब और आनंद आएगा। यही तो रूप गोस्वामी जी बोलते हैं कि अविद्या से ग्रसित जीव को रुचि नहीं होती कथा में, लेकिन कथा का आदर पूर्वक और रोज सेवन करता है, जब करता है कथा का सेवन करता है तो अविद्या नष्ट हो जाती है और उसको कथा में रुचि हो जाती है। तो फिर क्या करता है? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलमित्युपदेश सारम। तो सारे उपदेशों का सार यह है कि 24 घंटे व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण आदि के वर्णन में, कीर्तन में, स्मरण में अपने मन को लगाए रखे। पहले जीभ से बोले और उसके बाद मन को भी लगाए। तो ये कब हो पाएगा 24 घंटे? जब उसका सहज रुचि हो। तो रुचि जब रुचि नहीं थी तब बड़े आदर पूर्वक कर रहा है, और जब रुचि हो जाएगी तो आदर छूट जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इस समय हमको बहुत रुचि नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि रुचि नहीं है। इज इट ओके? अब ऐसा नहीं हम लोग कर पा रहे हैं कि सुबह से शाम तक केवल कथा ही करते रहे, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कथा करना ही नहीं चाहते, दोनों के कहीं बीच में है। तो हम भक्ति करते जा रहे हैं, कथा भक्त्या संजाते भक्त्या, भक्ति करते जा रहे हैं, हृदय शुद्ध होता चला जाएगा। अब एक अवस्था है कि हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा, तो भगवान का बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा, सब नाम रूप सब कुछ अच्छा लगेगा, तो फिर छोड़ेगा ही क्यों? तो वहां कह रहे हैं कि जो आदर है वो और बढ़ जाता है भक्तों का। भक्त लोग अपनी साधना को साध्य काल में भी नहीं छोड़ते हैं। प्रेम का कोई अपर लिमिट नहीं है। आप कहो कि प्रेम की क्या लास्ट स्टेज है, तो कोई लास्ट स्टेज नहीं है। बढ़ाते रहिए अनंत काल तक अपने प्रेम को, और जितना प्रेम बढ़ेगा उतना सुख बढ़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन तब वह साधना नहीं लगेगी। जो चीज सुखमय है उसको साधना नहीं कहते हैं। कढ़ी चावल खाते हैं कभी तो आपका सुख वो साधना लगती है। अच्छा ये बताइए, आप में से कितने लोगों को प्रसाद खाना साधना लगता है? एनीवन हियर? नहीं, इंजॉयबल है। अब बशर्ते अच्छा मिले तो। अच्छा मिले, आपका मन पसंद हो, स्वादिष्ट हो, तो क्या वो साधना लगता है? कुछ परिश्रम लगता है परिश्रम। दांत आपको चलाने पड़ते हैं, जबान वो क्या कहते हैं चबाना पड़ता है, तो क्या उस परिश्रम में कष्ट है? क्यों? दांत चबाना नहीं पड़ते हैं आपको? मैंगो खा रहे, मैंगो चबाना नहीं पड़ता है? एक भक्त बोल रहा है दिस इज माई फेवरेट साधना, दिस इज माइन ऑल्सो। तो अब उसी प्रकार से नाम जब कर रहा है, कथा सुन रहा है, उसमें सुख मिलने लग गया तो साधना लगेगी वो? नहीं। ये बात आप लोग प्लीज मत भूलिएगा कि केवल अनर्थ निवृत्ति तक संघर्ष है, और उसमें भी सुखमय है। अगर भक्तों की संगति में है, जो इनको रुचि है, तो आपको अभी अच्छा लगने लग जाएगा। आप देखो कि हम प्रैक्टिकल में अपने से देख रहा हूं कि रोज भक्तों को पढ़ाने के चक्कर में हमारी भागवतम पढ़ लेते। मैं इनसे शेयर कर रहा था कि जितना मैंने इस पढ़ाने के चक्कर में 3 साल में पढ़ा है, उतना बाकी माइनस कर दीजिए, वो नहीं पढ़ा। मतलब 17 साल में उतना नहीं पढ़ा जितना कि 3 साल में पढ़ लिया, और जितनी डेप्थ में पढ़ लिया। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जितना मैंने इन 3 सालों में सीख लिया है, मतलब शास्त्र को, उतना मैंने पिछले 17 साल में सीखा नहीं। मुझ आधा घंटा भी पढ़ पाते थे तो बहुत मुश्किल था। और शायद यही सभी लोग सत्यापित करेंगे कि खुद से उतनी देर नहीं पढ़ पाते थे। पहले तो ये बताइए कि आज गीता क्लास के बाद पढ़ा कौन ग्रंथों को? कोई हाथ खड़ा करे। राधा शर्मा माता जी, अच्छा, गीता फाइल तो बनाती नहीं हो, आपका सेवा करते पढ़ने बैठ गई। अच्छा मौका मिल गया डांट लगाने का। एक व्यक्ति बोल रहा है। हाँ, एक वक्त बोल रहे हैं कि हमने क्लास देने के लिए पढ़ा। हाँ यही महाराज जी उस दिन बोल रहे थे कि अपने से पढ़ने के लिए अलग प्रकार से पढ़ता है, लेकिन जब पढ़ाना होता है तो फिर
उसको अच्छे प्रकार से पढ़ता है। जो पढ़ रहे हैं वो भी बड़ी गंभीरता से पढ़ रहे हैं, डेप्थ पढ़ रहे हैं। तो ये भक्त संघ का प्रभाव है। एक भक्त हमको बोल रहे थे कि आप जूम शुरू किया गया है तो हमारा 16 माला हो रहा है। मैंने कहा यस, भक्तों की संगत में सब कुछ हो जाता है। कलयुग में अकेले भूल जाइए, कुछ नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट नियमित तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्रम संदर्भ यह इंगित करते हुए कि निर्विशेष लक्ष्य की प्राप्ति दुर्गम है। क्यों दुर्गम है? क्योंकि ब्रह्म का अनुभव वर्णन कर नहीं सकते, ठीक, उसके कोई दिव्य गुण तो है नहीं। आपने सुना था कि भगवान के गुण दिव्य हैं और उनको साम्यता बिठा बिठा करके वर्णन भी कर देते हैं कि भगवान की आंखें कमल जैसी हैं, ये है। भगवान की आंखें कमल जैसी नहीं है, लेकिन भक्त यहाँ वर्णन करते हैं और भगवान स्वीकार भी कर लेते हैं और अंत में भगवान अपने भक्त को अपने पास ले आते हैं। लेकिन ब्रह्म का तो वर्णन ही नहीं कर सकते। और इसी को भगवान ने गीता में कहा है, क्लेशोधिकर तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत भीरवाप्यते। 12वां अध्याय 3रा श्लोक है शायद, कि जो व्यक्ति अव्यक्त में आ सकते हैं उनको बहुत प्रगति करने में बड़ा परिश्रम होता है कि नहीं? कोई निराकार वस्तु का आप ध्यान कैसे करेंगे? पहले तो बात ये आएगी, जिसका आकार ही नहीं ध्यान कैसे करेंगे? जिसका भी ध्यान करते हैं तो नाम या रूप, इसका रूप ही नहीं है, नाम ही नहीं है, तो ध्यान कैसे करेंगे? तो कठिनाई आ जाएगी। वह बताते हैं कि भगवान की प्राप्ति सरल है। क्यों? क्योंकि उनकी कृपालु स्वरूप शक्ति सुगमता से उपलब्ध है। ये बात समझते हैं? भगवान की स्वरूप शक्ति कैसे उपलब्ध है सुगमता से? कोई बता सकता है? रेवती माता जी बताइए आप। भगवान की स्वरूप शक्ति सुगमता से उपलब्ध है, आप इस बात से सहमत हैं? भगवान के स्वरूप से उत्पन्न उद्भूत जो शक्ति है उसको स्वरूप शक्ति कहते हैं। तो वह आपके लिए उपलब्ध है आसानी से? जी प्रभु। कैसे? भक्ति करके। कौन सी भक्ति? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु का दूसरा शिक्षाष्टकम का जो दूसरा श्लोक है, याद है आपको? बोलिए। नाम 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 नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। समझ में आ गया? हे भगवान, आपने अपने सभी नामों में अपनी सारी शक्तियां निविष्ट की हैं। सारी शक्ति में स्वरूप शक्ति आ गई, सारी शक्ति तो स्वरूप शक्ति भी है। और इनका उच्चारण करने में कोई नियम नहीं है काल का, तो सुगम हो गया कि नहीं? नहाते नहाते भी आप गा सकते हैं हरे कृष्णा, खाना बनाते हुए कर सकते हैं, बस माला नहीं कर सकते, है ना? ये हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाँ हम लोग मन ही मन करते हैं, हम लोग गाते हुए करते हैं, हम लोग खाना बनाते हुए करते हैं, माला करते नहीं, माला नहीं करते हैं। लेकिन देखा जाए तो माला सबसे आसान है। माला में तो कुछ फिलॉसफी भी नहीं समझनी होती है, माला तो कोई भी कर सकता है। फिर भी अद्भुत बात है कि सभी लोग नहीं करते। केवल बोलने मात्र से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। याद आ रहा है श्लोक? सर्वधर्मोजिता विष्णु नाम मात्रैक जल्पकः सुखे नताम गतिम यान्ति नताम सर्वे भी धार्मिकः। सभी धर्मों को जिसने त्याग दिया है और केवल भगवान का नाम बोल रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वह बड़े सुख से भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेगा, जिसको सारे धर्म करने वाले नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सारे धर्म को मतलब समझ लीजिए, जो हाको डाको चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, हो आहा चल रहा है, वह भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं करेंगे। और केवल जो जीव से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे वो बोल रहा है तो पार कर जाएगा। तो ये सुगम नहीं हो गया? सुगम बिल्कुल आसान है। जीभ मात्र से बोलने के लिए बोलना है, बताइए। बस मुख को सुलभ नहीं, जो बोल नहीं पा रहा है उसको सुलभ नहीं है, बाकी तो सबको सुलभ है। कोई यहां ऐसा है जो गूंगा है? जरा बताइए, जो गूंगा है वो बोलो भाई, कोई गूंगा है इधर? कोई गूंगा नहीं है। उधर जूम के ऊपर आप लोग म्यूट हैं, गूंगे नहीं हैं। गूंगे हैं आप लोग? नहीं। अभी देखो, अभी हमें को होस्ट बनाओ, बताते हैं कि हाँ गूंगे हैं, नहीं गूंगे। यस। और इसी को महाराज कुलशेखर कहते हैं, वक्तुम समर्थोपि न वक्त कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। बोल सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को।
बहुत समय नहीं है हमारे पास जब हम भगवान का नाम बोल सकेंगे। चैंट while यू कैन। जब पशु योनि में थे तो नहीं बोल पाते थे, मान लो पिछले जन्म में मनुष्य भी थे, चलो, लेकिन जरूरी नहीं है कि नाम हमको बताया गया हो, हरे कृष्ण मंत्र के संपर्क में हो। सोचा ये बात कभी? वक्तुम समर्थोपि न वक्तु कश्चित, बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोलते। अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम, कितना आश्चर्य की बात है, लोगों का कितना अद्भुत व्यसन है। व्यसन समझते हैं? गंदी आदत। दुनिया की बात बोल देंगे, ऐतो कथा अमी बोलते ना पारे, मैं ये नहीं बोल सकती, लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोलेगी बुढ़िया। मतलब वो जो मरने वाली बुढ़िया थी, कहानी जानते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई लॉस नहीं है और लाभ बहुत अधिक है, तो तुम क्यों हरे कृष्ण नहीं करते? आप लोग करते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कभी मन में आए कि नहीं करना है तो ये विचार कीजिएगा इस पे। कोई नुकसान नहीं है लेकिन लाभ बहुत अधिक है। ठीक है, हर शाम को ये संकल्प होना चाहिए कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के नाम का जप करना। हो गए बच्चे बच्चे सो करने थे और क्या नौकरी करनी थी, सब सब हो गया, अब खत्म। अगले दिन सुबह उठ करके नाम उच्चारण करना है। जो नौकरी करके आ गया वो आ गया ना, सुनाई पड़ रहा है? खत्म ना आज की नौकरी। कितना इंटरेस्टिंग है ना, आज की नौकरी खत्म हो गई ना, खत्म। और सुबह की नौकरी तो सुबह शुरू होगी ना 9 बजे के बाद, उससे पहले तो आप फ्री हैं, मुक्त हैं कि नहीं? काफी इंटरेस्टिंग है। और कुछ लोग रात में सोएंगे, अगले दिन बंधन में, दुख की प्राप्ति कैसे होगी, नौकरी पे जाना है, ये है। अरे भाई, दुख जब दुख के लिए व्यवस्था क्यों कर रहे? दुख तो अपने आप आएगा, है कि नहीं? सुख कैसे मिलेगा उसके लिए प्रयास करना चाहिए। मैं खाली बोल रहा हूं कि ब्रह्म का अनुभव करना बड़ा कठिन है, साधन काल में भी असाध्य काल में भी। क्योंकि ब्रह्म मिल गया तो अब सब छोड़ो, अब नेक्स्ट परमात्मा। अरे पहले से ही क्यों नहीं भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास करो? हम लोग शुरुआत से ही भगवान के संपर्क में हैं, कथा के माध्यम से, नाम के माध्यम से, धाम के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से, है कि नहीं? Contact with the Supreme Lord by any of the ninefold process of devotional service is always a forward march back home, back to Godhead. नवधा भक्ति के द्वारा किसी भी तरह भगवान का संपर्क, ध्यान दीजिएगा, भगवान का संपर्क भगवत धाम के रास्ते पे हमेशा एक प्रगतिशील क्रम है। हम भगवान का संपर्क कर रहे हैं जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, जब हम नाम जप करते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, समझ पा रहे हैं? धाम में रहते हैं, भगवान के विग्रह को देखते हैं, हम भगवान का संपर्क कर रहे हैं भक्ति के द्वारा। और जितनी बार संपर्क कर रहे हैं भगवत धाम की ओर और अग्रसर होते चले जा रहे हैं। ब्रह्म का संपर्क कैसे होगा? पता नहीं कैसे होगा, लेकिन ये देख रहे कितना सरल सुगम है। भगवान का विग्रह सामने है, मंदिर में है, फोटो है, कहां भगवान नहीं है जो आप कह दो कि हम भगवान को संपर्क नहीं कर सकते? नहीं करना चाहते हैं तो एक अलग बात। नियमन द्वारा भगवान पर मन को स्थिर करते हुए पूर्व में ज्ञान में प्रयासरत सन्यासी को मुक्ति के सन्यास मार्ग को त्याग देना चाहिए। वो उसे मुक्ति का प्रयास नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। उस कृपा द्वारा उन्हें ज्ञान आदि असीमित गुण प्राप्त होते हैं, अर्थात मुक्ति के लिए ब्रह्म अनुसंधान छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे, भगवान प्रसन्न होकर के उसको निहाल कर देंगे। ये अर्थ है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। ये सब करने की बजाय व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि को श्रवण करे, उससे भगवान की कृपा उसको प्राप्त होगी। ठीक है, यह भगवान की भक्ति का धन है, तथा ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान में महान गुण है। सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्यक्रमे कुर्वन्ते है तो किम भक्तिम उत्तम भूत गुणो हरि। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्मराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्मराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतएव वे मुक्तात्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। मुक्त आत्मा मतलब जिसकी विषय, वो जो विषय आसक्ति से पूर्णतः मुक्त हो गया है। इस जगत की कोई भी विषय उसकी इंद्रियों को नहीं खींच सकता, जैसा कि सुखदेव गोस्वामी थे। लेकिन ऐसे भी मुक्त आत्माओं की इंद्रियों को भगवान खींचते हैं। ये दिखाता है कि भगवान की इंद्रियां, भगवान के गुण जो है वो पूरी तरह से दिव्य हैं। श्रीमद् भागवतम 1.7.10
यानी कि जो व्यक्ति मुक्ति के प्रयास को छोड़ करके भगवान की भक्ति में लगता है उसे भगवान के विशेष कृपा प्राप्त होती है, विशेष सुख आनंद की प्राप्ति होती है। समझने का प्रयास कीजिए कि आत्मा सीमित है, आत्मा छोटी है, तो आत्मानुभव असीमित नहीं हो सकता है। कि समझ में आ रहा है? क्योंकि आत्मा स्वरूपतः छोटी है, तो आत्मा का अनुभव होने से दुख की निवृत्ति तो हो गई, दुख नहीं हो रहा है, लेकिन असीमित सुख नहीं मिल सकता। और क्योंकि भगवान असीमित हैं, इसलिए उनका अनुभव ही असीमित सुख देने वाला होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान के प्रयास को छोड़कर कि मैं आत्मा हूं, ये मैं आत्मा हूं, इस प्रकार के रियलाइजेशन, इस प्रकार के साक्षात्कार के प्रयास को छोड़कर भगवान का अनुभव करने के लिए भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान की कृपा से उसको असीमित सुख मिलता है। देखिए, कई बार लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमको या आपको क्या असीमित सुख मिल रहा है? उत्तर है नहीं मिल रहा है। तो यह सब चर्चा करने की क्या जरूरत है? जो चीज हम में से कोई अनुभव नहीं कर पा रहा है, एटलीस्ट हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में सुन सुन करके ही तो व्यक्ति श्रद्धा को जागृत रखेगा। मैं कहूं कि कड़ी खाई है, तो चलो मैंने नहीं खाई, आपने तो खाई है, इज इट नॉट? तो आप मेरी श्रद्धा को पुष्ट कर सकते हैं अपनी बातों से, लेकिन इस असीमित सुख को आपने और मैंने तो अभी अनुभव नहीं किया है। तो हम लोग शास्त्र के द्वारा ही धीरे धीरे सुनते हैं, जब बार बार सुनते हैं तो हमारी कथा, हमारी श्रद्धा पुष्ट होती, नहीं ऐसी वस्तु है, शास्त्र गलत नहीं हो सकता है। अगर हम सब लोग प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम इसको अनुभव करेंगे। इज इट ओके? यह अप्राकृत सुख है, इसको जो संत जन है, ब्रह्मा जी हैं या भक्त लोग यहाँ पे हम भागवत की बात सुन रहे हैं, यह सब अनुभव करके बता रहे हैं, तो इनकी बात सुननी पड़ेगी ना। हम जैसे सामान्य लोग तो इस बात को अनुभव नहीं कर पाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं कहूं कि आध्यात्मिक सुख क्या है, तो आप क्या बताओगे, मैं क्या बताऊंगा, और आप लोग क्या बताएंगे? तो कोई कहे कि अनुभव होगा, अनुभव होगा, अनुभव होगा, तब बताएंगे, तो फिर तो बड़ी दिक्कत। अनुभव जो होगा वो तब होगा जब हम बार बार श्रवण करके भजन करेंगे, और श्रवण नहीं करेंगे तो भजन ही रुक जाएगा, तो अनुभव भी नहीं होगा। और एक और बात सुनिए, हम लोग केवल ज्ञान इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना मतलब भगवान का संपर्क करना, भगवान से प्रेम बढ़ाना। इज इट ओके? ज्ञान की अस्वीकृति को स्वराडिव आदि इंद्र के दृष्टांत द्वारा दर्शाया गया है, जिन्हें कुआं खोदने में कोई रुचि नहीं। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञान को छोड़ रहा है, वो कैसे छोड़ रहा है? जैसे इंद्र कुआं खोदना छोड़ देते हैं, ये अर्थ है। भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति ज्ञान से मालामाल हो गया, जैसे इंद्र पानी से मालामाल है। समझ में आया? तो फिर ज्ञान के लिए क्यों प्रयास करेगा? आप समझ में आ रहा है? वो छोड़ा है फालतू, क्या निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान करते? आज तक कभी आप लोग निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान किए हैं? नहीं। और इसकी स्वीकृति हमने यहाँ पे नोट डाला, इसकी स्वीकृति ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं, और इस श्लोक को स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अनुमोदित किया है। ये तो है, इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए मैं यहाँ रख रहा हूँ आपके सामने। यद्यपि टीका में नहीं है, लेकिन यहाँ वर्णन है इसी बात का कि व्यक्ति किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति करता है, ये ब्रह्मा जी ने बताया है, और ये सिद्धांत है। वह कई बार ऐसे लोगों को देखे हैं, ऐसे साधकों को देखे हैं जो इस श्लोक को अपने जीवन में उतारे हैं और भगवत प्राप्ति किए हैं। ये एकदम देखा हुआ मार्ग है। आप इसको मेरे पीछे बोलिए। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीयवार्ताम्। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखहरितं। मुखहरितं नहीं, मुखहरितं। जीवन्ति सन्मुखहरितं भवदीयवार्ताम्। स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवांग मनोभीर ये कहाँ गायब हो गया? ये भी है इसमें, तनुवांग मनोभीर ये प्रायशो जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम्। स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिर ये प्रायोजित ना, कुछ गलत हो गया ना। स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभि ये प्रायोजित, नहीं ये नहीं होगा, एक बार फिर से देखना पड़ेगा। इस श्लोक कैसे है, गड़बड़ हो गया। प्रायोजित जितोप्यसित स्त्रीलोक्यम, हाँ ठीक है, ये शब्द नहीं है इसमें, मैं अपने गलत ध्यान था। ये क्यों आ रहा था? एक मिनट रुकिए। तनुवांग मनोभिर ये हाँ ये है, मुझे तो
ये है, मैं तो वही बोला। ये थोड़ा सा ठीक से लिखा नहीं गया है, मैं इसको श्लोक को शेयर तो कर ही सकता हूँ एटलीस्ट, अब दिख रहा होगा। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्तो एव जीवन्त सन्मुखरितं भवदीयवार्ताम्। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम्। स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ् मनोभिर्ये प्रायशो जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम्। स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ् मनोभिर्ये प्रायशो जितोप्यसि त्रैस्त्रिलोक्याम्। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीयवार्ताम्। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम्। स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवाङ् मनोभिर्ये प्रायशो जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम्। स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ् मनोभिर्ये प्रायशो जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम्। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, ज्ञान में प्रयास को उदपास्य दूर से ही त्यागते हुए, ज्ञान का प्रयास का अर्थ हुआ निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान। निर्विशेष ब्रह्म क्या है इसके अनुसंधान, ये रिसर्च को बंद कर दिया, नहीं करता वो। नमंत एवं वह बहुत नम्र हो जाता है, नमस्कार की भावना में रहता है, बहुत नम्रता से जीवंती जीता है। कैसे जीता है? सन मुखरितम भवदीय वार्ताम। सन मतलब सत मतलब भगवान के भक्त, और वो भक्त कैसे हैं? मुखर हैं, बोलते बहुत ज्यादा हैं। सत मुखरितम क्या बोलते हैं? भवदीय वार्ताम। ये प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी उनके समक्ष ही कर रहे हैं। छोटे कृष्ण हैं और उनको भगवान ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि भवदीय आपकी वार्ता को वह सुनता है। कहाँ सुनता है? स्थाने स्थितः, अपने स्थान में रहते हुए। इसका क्या अर्थ है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र, उसको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, वही रहे। गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वानप्रस्थ, वो वही रहे, उसे कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। श्रुतिगताम, श्रुतिगत है, भगवान की बात को सुनता है। कैसे? तन से, वाणी से और मन से। तन से क्या सुनता है? मैं तन को लेके जाता है। वाणी से अनुमोदन भी करता है, सही बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, अच्छी बात, सही बात भगवान की बोली है। मन में भी इस प्रकार की बात बोलता है, ओह कितना अच्छी बात यहाँ भगवान के बारे में बोली गई है। ये तो ऐसा करता है। तो ये जो ऐसा करते हैं, बहुवचन में, प्रायशः अजित, जो भगवान प्रायः ऑलमोस्ट अजित है, उनको जीत नहीं पाया, जीतो अपि, हाँ उनको भी वह जीत लेता है। जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम, जो तीनों लोगों को भगवान जीते हुए, उनका नाम एक अजित है, उनको ये भक्त जीत लेता है। ये अर्थ है। जीत लेने क्या मतलब है? प्रभुपाद समझाते हैं कि देखो भाई, भगवान सबके हृदय में है, लेकिन ऐसे भक्त जो भगवान की कथा को सुनते हैं, उसके हृदय में भगवान उसकी पकड़ में आ जाते हैं। है भगवान हृदय में, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे हैं ना। लेकिन वह पकड़ने का मतलब समझते हैं। आपने खेला है कभी वो चोर सिपाही वाला खेल? भाग रहा होता व्यक्ति, उसको पीछे से पकड़ लेता तो पकड़ में आ जाते हैं। तो उसी अर्थ में कह रहे हैं कि भगवान हृदय में है, लेकिन प्रकट हो जाते हैं, भक्त के पकड़ में आ जाते हैं। भक्त अपना हृदय अगर श्रवण कीर्तन के द्वारा शुद्ध कर लेता है, तो ये है साधन जिसको चैतन्य महाप्रभु ने अनुमोदित किया है कि ये तो है, ये साधन है जिससे भगवान की प्राप्ति होगी। तो जो व्यक्ति कथा को ड्रॉप कर रहा है, तो ब्रह्मा जी की बात के अगेंस्ट चल रहा है, वो कितना भक्ति में प्रगति कर लेगा, वो आप सोच लीजिएगा। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते थे कि यह जो ग्रंथों को नहीं पढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग माई बुक्स विल कीप माई डिवोटीज हैप्पी एंड रीडिंग देम विल कीप देम। पुस्तकों का वितरण करके हमारे भक्त खुश होंगे, और उनको पढ़ेंगे तो वो भक्त होंगे, वो रहेंगे, नहीं तो गायब हो जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण समझ में हम इस बारे में बोलना चाहते हैं। आप लोग रोज खाना ही बनाते होंगे, रोटी बनाते होंगे, रोटी एक ली, बहुत सिंपल ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, उसको बेल लिया, तवे पे डाला, सिक गई ठीक से, फिर अग्नि में डाली, पूरा फूल गई, बढ़िया से पक गई, उसके बाद उसको स्टोर करते हैं ताकि कृष्ण को अर्पित हो जाए। ये नहीं कि उसको फेंक देते हैं, ऐसे फेंकते चले जाएं, या आध कच्ची, हाँ आध कच्ची रह गई तो फेंक जाएगी, काम में नहीं आएगी।
लेकिन परिपक्व गई, पक गई, समझ रहे हैं, तपने के बाद पकती है रोटी। गलत तो नहीं कह रहे, सारी माताएं तो उदाहरण समझ रही हैं, और जो भी रोटी बनाया है वो सब समझते हैं मेरी बात। बच्चा लोग नहीं समझ रहे होंगे, रोटी नहीं समझ रहे होंगे, हाँ नहीं रोटी खाइए बड़े हो बेटा समझ में आ जाएगा। तो रोटी जो पकाते हैं, बिल्कुल समझ रहे ना, अच्छे से पक जाए रोटी, उसको स्टोर करते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, उसके बाद दूसरी कच्ची रोटी आती तवे पे। तो ऐसा नहीं कि अब जो भक्त दीक्षा ले ली, हाँ चलो उनको फेंको भाई, नेक्स्ट, हाँ इनको डस्टबिन में डाल दो, हाँ नेक्स्ट लेके आओ, नेक्स्ट बैच, उनको फिर डस्टबिन डाल दो, अंत में कोई भक्त बचेगा ही नहीं। तो श्रीमद् भागवतम के श्रवण कीर्तन के द्वारा हमारी श्रद्धा पुख्ता होती है, उर्दू शब्द कहना है तो स्ट्रांग होती है। और इस प्रकार के जो ऑनस्लॉट चलते हैं इधर उधर से, अरे भगवान है नहीं, पता नहीं भगवान सब सच है कि नहीं, ऐसे करके बातों से आपका बिल्कुल आपकी श्रद्धा प्रूफ हो जाएगी, इन सब बातों पे बिल्कुल मजबूत हो जाएगी श्रद्धा, भक्ति जीवन भर करते रहेंगे। यद्यपि 16 माला करना बड़ा आसान लगता है, लेकिन जीवन भर वही करेगा जिसकी श्रद्धा होगी। इज इट ओके? और वो श्रद्धा टिकी रहती है भगवान के श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा। जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं, ज्ञान विधि मतलब निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान नहीं, उसका अनुशीलन नहीं करते, और मन वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। अब देखिए, मैं कई बार इस बात को बोलता हूँ, अब अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति कर ले, लेकिन देखिए वस्तुतः तो बढ़िया से बैठकर कम से कम सुनना चाहिए, 1-1.5 घंटा तो निकालना चाहिए। ये सम्मान कहेंगे ना, ये बात है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ कार्य करते हुए नहीं सुन सकते हैं, वो भी ठीक है अगर करना है, लेकिन कुछ समय तो निकालना चाहिए। ये मानव जीवन का अधिकार है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे कुछ हो। हमने देखा इस ग्रुप में, जूम ग्रुप में, जो लोग नियमित रूप से कथा सुनते हैं उनका उत्साह बना रहता है, और जहां वो कथा वो ड्रॉप करना शुरू किया, हम डरा नहीं रहे, विज्ञान है वो, जब वो अपने सब जगह ढीला एकदम होना शुरू कर दिए। या तो इधर कथा सुन रहे हैं या कहीं कथा सुन रहे हो, लेकिन कथा सुनना बंद किया तो साधना भी ढीली हो जाएगी, एकदम ढीली हो जाएगी। ये विज्ञान है, हमारी कुछ बात नहीं है। जिस लोगों के शरीर में विटामिन कम होता है उनको नियमित रूप से विटामिन लेना पड़ता है, और डायबिटीज वाला तो जानते ही, इंसुलिन रोज इंजेक्शन लेना पड़ता है। इंसुलिन नहीं लेंगे तो बस शुगर बढ़ना शुरू हो जाती, एक भी दिन नहीं लेंगे तो दिक्कत हो जाती। रोज सुनिए, और आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन निछावर कर देते हैं। कृष्ण, हाँ, भवदीय वार्ता का बड़ा सुंदर अनुवाद करें प्रपाद, जो आपने बोली है या आपके बारे में बोली गई, यानी भगवत गीता जो भगवान ने बोली है और श्रीमद् भागवतम जो भगवान के बारे में बोली गई, उसमें जो संलग्न होता है उसमें अपना जीवन न्योछावर करते हैं। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन माय डियर डिवोटीज? जीवन न्योछावर कर देते हैं, बल्कि यहां तो बोलने के अब जीवन उसी में समर्पित कर देते हैं, कथा के अलावा कुछ काम ही नहीं है। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज का जब शरीर छूट गया था तो उनके छोटे भाई रोते रोते बोल रहे थे, हमने सुना, मतलब एक भावुकता में बोले थे, हम कहते थे कि इतनी कथा मत करो, इतनी कथा मत करो, अपना स्वास्थ्य का ध्यान ना रखते हुए महाराज जी कथा करते थे ऐसे करके। जीवन थी, यही जीवन है। अब बताओ कि बीमार पड़ जाएंगे तो सांस लेना बंद कर देगा व्यक्ति? व्हाट डू यू से? सांस से तो जी रहे हैं ऐसे भक्त परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कितने बीमार हैं, उनके शिष्य बोलते हैं, उनको भागवत सुना रहे होते तो वो बता रहे थे, कह रहे थे कि एक बार महाराज को बोले, महाराज आप रेस्ट कर लीजिए। तो महाराज बोले, आपको पता नहीं कि हमारा रेस्ट क्या है? हमारा रेस्ट है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना। हम लोग तो ऐसे भक्तों के जीवन सुन करके प्रेरित हो सकते हैं कि देखो भक्ति करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है कि भागवत के बिना जी ही नहीं सकते हैं व्यक्ति। हैं ऐसे भक्त, इसीलिए भगवान ऐसे भक्तों को कष्ट में भी रखते हैं। कोई पाप और पुण्य का मतलब ही नहीं होता भक्तों के लिए, शुद्ध भक्तों को बस इसीलिए रखते हैं। देखो इतनी कठिनाई में भी, शारीरिक रूप से इतनी कठिनाई अनुभव करने के बाद भी वो कथा नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान के बारे में सुनना नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान का स्मरण नहीं छोड़ रहे हैं। इसका मतलब कितना सुख होगा, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोगों में किसी के द्वारा भी अजेय हैं। अब एक बड़ी सुंदर बात है, जो व्यक्ति मन और वाणी और शरीर से भगवान की सेवा कर रहा है, तो क्या वो भगवान के द्वारा जीता गया कि नहीं? सब कुछ तो भगवान के द्वारा, सबने कुछ तो भगवान को समर्पित हो गया है। तो भगवान भक्त को जीत लेते हैं और भक्त भगवान को जीत लेता है। ये आचरण टीका इस प्रकार से करी, समझे? ये रेसिप्रोकल है। तात्पर्य, कोई गरीब आदमी पानी की चाहत के कारण कुआं खोदता है और खोदने का कष्ट झेलता है, एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार जिनका दिव्य बोध कमजोर है, जो आध्यात्मिक रूप से
मेंटली रिटार्डेड है अगर कहा जाए, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि भगवान की भक्ति कितनी श्रेष्ठ है, वे या तो मानसिक चिंतन करते हैं, मतलब क्या ब्रह्म है क्या ब्रह्म नहीं है इत्यादि, या इंद्रियों को वश में करके ध्यान करते हैं, अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, किंतु उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता कि जब कोई परम पुरुष भगवान की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा में संलग्न होता है तो इंद्रियों का नियंत्रण तथा आत्म सिद्धि एक साथ प्राप्त हो सकते हैं। कैसे कैसे होता है? आप देखिए, अर्जुन छठे अध्याय में बोलते हैं कि जिस योग का आपने वर्णन किया है अर्जुन, वो बहुत कठिन है, अष्टांग योग का मेरे लिए। लेकिन दशम अध्याय में गीता में कहते हैं कि मैं आपके मुख से आपका यश सुन रहा हूं, मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, अर्थात मैं और सुनना चाहता हूं, जबकि युद्ध का बिगुल बच चुका है। अंतर देख लिया आपने? कुछ समझ पा रहे हैं? अष्टांग योग कह रहे हैं मुश्किल है, लेकिन वही 3 अध्याय छोड़ करके, मतलब छठे अध्याय में बोल रहे मुश्किल है अष्टांग योग, लेकिन वही श्रवण कीर्तन को इतना आस्वादन कर रहे हैं कि कह रहे हैं हमको तृप्ति नहीं हो रही, हमको तृप्ति नहीं हो रही, मैं और सुनना चाहता हूं। मतलब भूल गए कि युद्ध हो रहा है। कुछ समझ पा रहे हैं बात? जो व्यक्ति चिंता हो, जिसकी युद्ध करना है, वो बैठ के कथा सुनेगा, लेकिन वो भगवान से कथा सुन रहे हैं और कहते हैं हमको बहुत अमृतमय लग रहा है। आप लोगों को भी अगर कथा अच्छी लगती तो उसके लिए क्या सांस का ध्यान करते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं करते। शब्द अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, कथा अच्छी लग रही तो लग रही है। अब प्रैक्टिकल देखिए, इस समय कौन सा अष्टांग योग का अभ्यास कर रहे हैं? यम नियम ध्यान धारणा प्रत्याहार कुछ नहीं कर रहे। प्रसाद खाने में कौन सा आप ध्यान कर रहे? कुछ नहीं कर रहे। तो वह ये बात नहीं समझ पा रहे कि इंद्रिय समित होती है। प्रैक्टिकल देखिए ना, प्रसाद खा लिया अच्छे से तो बाहर की जलेबी आकर्षक लगती है? नहीं लगती। इंद्रिय संयम हो गया कि नहीं? और आप जानते हैं कि तब माया जयम ही, भगवान का प्रसाद खा के ही व्यक्ति माया को जीत रहा है। भगवान 3:13 में बताए नहीं, यज्ञ शिष्टासेन संतो मुच्यंत सर्वकिल विषय भुंजते तदघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। तो यज्ञ भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने से अविद्या नष्ट हो रही है, तो इंद्रिया एक तो इंद्रिय संयमित हो रही हैं और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त हो रहा है। कठिनाई क्या है बताइए? यही प्रभुपाद जी कहते हैं, सुसुखम कर्तव्यम। भगवान की कथा में बैठने में अच्छा लगता है, कीर्तन में आनंद आ रहा है, भगवान का प्रसाद खाने में आनंद आ रहा है, तो और साथ साथ आत्म साक्षात्कार भी मिल रहा है। ये सबको समझ में आ रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसलिए परम मुक्त जीवात्माएं भगवान के कार्यकलापों को सुनने और जपने का मतलब बोलने की इच्छुक रहती हैं। कौन है परम मुक्त आत्माएं? परम मुक्त आत्माओं के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं सुखदेव गोस्वामी। वो तो कपड़े से भी मुक्त थे, कपड़ा भी नहीं पहन रहे थे। और बहुत से लोग होंगे जो कपड़ा ना पहनते हैं, एटलीस्ट कुछ लोग तो होंगे, लेकिन वो मुक्त नहीं है। उनको इस जगत की कोई वस्तु आकर्षित नहीं कर रही थी, और फिर भी वह कृष्ण के बारे में इतना बोलने के लिए उत्सुक हो गए कि 18,000 श्लोक बोल दिए। और परीक्षित महाराज वो भी मुक्त थे कि नहीं? सारे राज्य आदि की आसक्ति और देह की आसक्ति को भी छोड़ करके बैठे हुए थे, खा पी भी नहीं रहे थे, इतने मुक्त थे, सो भी नहीं रहे थे, फिर भी वो कथा सुनने के लिए लोलुप थे, इच्छुक थे। अब आप ये सोच रहे हैं, विचार कीजिए, जो परमहंस लोग हैं उनके अनुगत्य में हम वो कार्य कर रहे हैं जो वह करने में रुचि रखते हैं। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं अपने भाग्य की महिमा को? पता नहीं क्यों हम जैसे पतित लोगों का, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमको वह पढ़ने को सुनने को मिल रहा है जो परमहंसों का विषय है। ये अपने भाग्य को हम समझ नहीं सकते कि ये दिव्य शब्द हमें क्यों सुनने को मिल रहा है। ये प्रभुपाद की असीमित कृपा है। Does it make sense to you? ये बहुत गोपनीय ग्रंथ है, परम हंस संहिता है, और उसको हमें नित्य पढ़ने को मिला। परम आदर के संग व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए, अपने जीवन को ऐसे व्यवस्थित करना चाहिए। जैसे आज ही मैं चर्चा कर रहा था कि कितने ऐसे गृहस्थ होंगे इस जगत में जो 6:30 बजे या 6:30 नहीं 5:30 बजे डिनर कर लेते हैं। आप में से कितने लोग करते हैं? एक शाहब आचार्य जी, आप तो मैरिड नहीं है। वर्षा भानु माता जी, आप मैरिड नहीं है, गृहस्थी में नहीं है आप लोग ब्रह्मचारी हैं। विभा जैन माता जी एक है। जो लोग मैरिड नहीं है वो लोग को दे आर डिस्क्वालीफाइड टू रेज हैंड्स। मैं गृहस्थों की बात कर रहा हूँ, आप लोग ब्रह्मचारी हैं। भाई शादी नहीं तो ब्रह्मचारी इज इट नॉट? एक व्यक्ति बोल रहा है। सी, अब बहुत से कारण से लोग करते होंगे, लेकिन देखो हम लोग तो कर ही रहे हैं। हम तो जैसे बहुत समय से कर ही रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। अब फ्री आराम से कथा करो, उसके बाद स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, और कहना कथा होता करो, जाके सो जाओ, जाकर उसे बैठ जाओ। क्यों ऐसा करते हैं बताइए? इसलिए करते हैं ताकि हम कथा के लिए समय निकाल सकें। ये बात है।
और नहीं तो मैं उनको बोल देता जाओ भाई घर बैठे रहो, वहां पे घोटते रहो सब्जी, हम आ जाएंगे कथा कम खाना खाने के लिए। तो क्या मतलब, तो अत्याचार हो जाएगा ना। हम खाए, हम बढ़िया बढ़िया माल खा रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, कुछ दे ही नहीं रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ। चाहे पत्नी हो चाहे बच्चा हो, तो सबका सबका स्वरूप सिद्ध अधिकार है भगवान के बारे में श्रवण करने का। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, बाकी आप विचार कर लीजिएगा। एक बात तो पूछ रहे थे कि आप डांटते नहीं, हमने कहा हम डांट वांट नहीं रहे हैं, विवेक दे रहे हैं। विवेक रहेगा तो व्यक्ति हर समय ठीक से भक्ति करेगा, डांटने की क्या जरूरत है। बल्कि भगवान मना कर रहे हैं 5वें अध्याय में कि स्टूडेंट ना भी समझ पाए तो डांटना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, बताते रहना चाहिए। जिसका विवेक खुद क्लिक कर गया उसको तो फिर क्या हो, तो अपने स्पीड से चलेगा। एकदम आपके सामने रख दिया गया कि करना क्या है, भगवान के बारे में श्रवण करना है, बस पार हो जाओगे, भगवान की ही प्राप्ति होगी। और ये आसान है, ब्रह्म पे ध्यान करना कठिन है, तो छोड़ो ना उसको। जब लाभ नहीं है और कठिन बहुत है तो करने की जरूरत क्या है। हम लोग को तो उधर जाना ही नहीं है, कहने का अर्थ ये, ठीक है। तो इसलिए परम मुक्त जीवात्माएं भगवान के कार्यकलापों को सुनने और जपने की इच्छुक रहती हैं। इसलिए किस लिए? क्योंकि भगवान की सेवा में इंद्रिय संयम और आत्म सिद्धि एक साथ प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए इंद्रियों को अलग से संयम नहीं करना पड़ रहा है, मुझे अपनी वाणी को अलग से संयम नहीं करना पड़ रहा है। चुप रहो, कुछ खराब मत बोलो, गांधी जी का बंदर बन जाओ, नहीं। तोता बनना है प्रभुपाद जी का आचार्यों का तोता बनना, गांधी जी का बंदर नहीं बनना है। बंदर बंदर ही रहेगा, चाहे कुछ बोले या ना बोले। हमें प्रभुपाद बोलते हैं, आई एम ओनली रिपीटिंग लाइक अ पैरट, सो यू रिपीट कृष्णस वर्ड्स लाइक अ पैरट। रिपीट करिए, इसलिए क्योंकि ये आत्म सिद्धि का तरीका है। भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। भगवान भागवत सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान नहीं प्रकट हो जाते हैं। आप देखिए इस समय चित्त की स्थिति, कितना मन शांत और प्रसन्न है। प्रैक्टिकल देख लीजिए। कोई कहता है हमको अनुभव नहीं, जरा देखिए अनुभव, किस समय भागवत को सुनने में कैसा मन लगता है। इसलिए परम मुक्त जीवात्माएं भगवान के कार्यकलापों को सुनने और जपने की इच्छुक रहती हैं। अब ये मैं बार बार इधर क्या रिकॉर्ड क्यों फंस गया है, इसका मतलब है कि आपकी अगर कथा सुनने की रुचि हो रही तो आप क्या हैं, क्या लिखा है यहाँ, क्या लिखा है यहाँ पे, परम मुक्त लिखा है ना। क्योंकि ऐसे तथाकथित सन्यासी हैं जो भगवान की कथा को बिल्कुल त्याग देते हैं। और इसका अगर प्रमाण सुनना हो तो 10.14.4 सुन लीजिएगा। मैं रखा नहीं यहाँ पे, लेकिन वहां ब्रह्म जी खूब भर्सना कर रहे हैं कि जो श्रेयाश्रितिम भक्ति उदस्यते विभो क्लेशन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघाति। नाम जो भक्ति के मार्ग को त्याग देता है, जो कि परम श्रेय का मार्ग है, और निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान करने लगता है, तो उसे क्या मिलता है, कितने क्लेशल एव शिष्यते, केवल क्लेश मिलता है और क्लेश ही बचता है। केवल क्लेश मिलता है और क्लेश ही बचता है। कैसे, समझ नहीं आया। कह रहे हैं जैसे कि तूष हो, धान का फूस होता है, फूस छिलका, उसका पर्वत प्रमाण अगर फूस हो और उसको पीटे तो पीटने में क्लेश नहीं है, क्लेश, और पीटेगा तो मिलेगा क्या उसको, और पाउडर्ड भूसी मिलेगी। समझ रहे हैं बात। तो यानी कि परिश्रम करने में परिश्रम, हाथ में फोड़े होंगे, छाले होंगे, और उसके बाद अंत में क्या मिलेगा, वैसी वस्तु से कोई मतलब नहीं है। पाउडर्ड भूसी को क्या करेगा, बहुत होगा, इस सब गोल के रूप में बेचेगा, ऐसे नॉट। लेकिन कुछ खास तो हाथ नहीं लगाना। समझ रहे हैं बात। तो व्यतिरेक में बोल रहे हैं कि ये निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान के चक्कर मत पड़ो, भगवान की भक्ति करो, भगवान के श्रवण कीर्तन करो, उससे सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए इसको हाईएस्ट ट्रेजर मान के चलिए कि हमको ऐसी रुचि है और इसको हमें कैश इन करना है। कैश इन समझते, और बढ़ाना है। कथा सुनने से ही कथा सुनने की रुचि होती है। आप ही तो बता रहे थे कि पहले बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो नहीं समझने के बाद भी सुनते रहेंगे तो फिर आपको एकदम समझ में आने लग जाएगा कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, हृदय में आपके वो ज्ञान देंगे। आप भी मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य, को अलग थोड़ा ना हो। बहुत अच्छी लाइन लग रही है। इस प्रसंग में इंद्र का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। स्वर्ग का राजा इंद्र इस जगत में बादल लाने की व्यवस्था करने तथा वर्षा कराने के लिए नियंत्रणकारी देवता है। अतः उसे अपनी व्यक्तिगत जल पूर्ति के लिए कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता।
उसे अपने लिए कूदा कुआं खोदना हास्यास्पद होगा। इसी प्रकार जो भगवान की प्रेम भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। अतः उनके लिए भगवान का वास्तविक स्वभाव जानने या उनके कार्यकलापों को ज्ञात करने के लिए कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अगर मैं पूछूं कि कल्पना करिए कि भगवान का आंखें कैसी हैं, तो कल्पना क्यों करेंगे भाई? भगवान का रूप कैसा है, कल्पना कीजिए। कल्पना क्यों करेंगे? क्या शास्त्र में वर्णन नहीं है? क्या भागवत में वर्णन नहीं जो मैं कल्पना करूं? गॉट इट? ये बात है। न ही ऐसे भक्तों को भगवान की काल्पनिक या वास्तविक सत्ता के विषय में चिंतन करने की आवश्यकता होती है। भगवान है कि नहीं है, विचार करते हैं, रिसर्च चल रही है। महाराज बोलते हैं कि एक बार रशिया में हल्ला हुआ कि भगवान बहुत दिन रह लिए, अब उनको उतारो अपनी गद्दी से। ये भी एक कल्पना है। तो एक दिक्कत आई। दिक्कत ये थी कि उन लोग को यह नहीं पता कि भगवान रहते कहाँ थे। किसी को गद्दी से उतारने के लिए उसका राजधानी में जाना पड़ेगा ना, तो उनको यही नहीं मालूम चला कि भगवान रहते कहाँ हैं, तो वो कल्पना ही करते रह जाएंगे। ठीक, भगवत भक्ति में लगे रहने के कारण शुद्ध भक्त पहले से ही कल्पना तथा चिंतन से मिलने वाले फल प्राप्त कर चुके होते हैं। अतः जीवन की सिद्धि इसी में है कि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहा जाए। क्या मतलब है? तुम कल्पना करते रहो कि भगवान कौन है और भगवान की सेवा करता रहेगा। जैसे प्रभुपाद जी कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, वीडियो बना हुआ है, प्रभुपाद कहते हैं भगवान कौन है? कहते हैं हम भगवान के बारे में जानते हैं लेकिन भगवान कौन है हम नहीं जानते। तो प्रभुपाद ने कहा तुम लोग चीटिंग कर रहे हो, तुम भगवान को जानते नहीं हो और तुम लोग धर्म के शिक्षक बनते हो। तो तुम टीचर नहीं, तुम चीटर हो। चीट। और सरस्वती से प्रभुपाद पूछते हैं, सरस्वती मालती माता जी की 4 साल की बेटी, भगवान कौन है? तो तुरंत उसने विग्रह की ओर इंगित करके बोला कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो एक छोटे बच्चे को भी पूरा दिव्य ज्ञान हो जाता है, लेकिन एक तथाकथित फिलोसोफर भी समझ नहीं पाते। तो क्या कल्पना करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। भगवान के भक्त भगवान की भक्ति करके सुखी हैं। अरे मुक्त होने के लिए कुछ करोगे नहीं ना, कोई जरूरत नहीं है। भक्ति करने से ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बल्कि महाराज का शब्द बड़ा सुंदर है, मुक्ति का स्टेशन बहुत पहले ही छूट जाता है। समझे? जैसे आप दिल्ली से वृंदावन आएंगे तो अब फरीदाबाद तो बहुत पहले निकल गया कि नहीं? समझ गए ना बात? ये अर्थ है। तो वाकई भक्ति इसको प्राप्त है। जो भक्ति कर रहा है वो तो बिल्कुल सारे योग पद्धति को पीछे छोड़ चुका है। जैसे बहुत अच्छी बात है, एक छोटा पहाड़, उससे बड़ा पहाड़ और उससे बड़ा पहाड़ तुलना कर सकते हैं। और चौथा है सोने का पहाड़, तुलना कर सकते हैं। कैच किया? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग क्रमशः उच्चतर योग है, लेकिन भक्ति योग उच्चतर नहीं, वो अलग ही है, जिसमें भगवान के प्रेम को जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है सीधे भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन के द्वारा। इज इट ओके? ओके, तो कुछ वक्तों के कमेंट देख लेता हूँ, उसके बाद गूंगा भी मन में बोल सकता है और सुन भी ना पाए। तो जनरली प्राय जो गूंगे होते हैं वो सुन भी नहीं पाते। हमारे पिताजी माला करते हैं, मोनी बाबा हो जाते हैं। ओ हाँ, केवल जप में ही नहीं बोलना होता उनको, बाकी सब जगह बोलना होता है। क्या कर सकते हैं? अहो जनानाम वाला श्लोक कहाँ से है? महाराज कुलशेखर की प्रार्थनाओं से, प्रेयर्स ऑफ किंग कुलशेखर, उसमें से है। बहुत अच्छा श्लोक है वो। मुकुंद बहुत सुंदर तरह से, पूरा श्लोक याद नहीं, भगवान के नामों को बोलते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं अहो जनानाम वैष्णवी मुख्यम। आत्मा शाश्वत है। क्या शाश्वत का अर्थ असीमित नहीं होता? शाश्वत का अर्थ काल की दृष्टि से हमेशा एक रस रहने वाला होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जरूरी नहीं कि शाश्वत वस्तु असीमित हो, क्योंकि आत्मा शाश्वत है लेकिन असीमित नहीं है। आत्मा हर जगह नहीं है। क्या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद ही भौतिक मन रह सकता है? नहीं रह सकता। वो मन पूरी तरह से दिव्य हो जाता है। इसका क्या प्रमाण है? भगवद गीता 6 अध्याय, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्पतः। आत्यंतिक असीम सुख का अनुभव व्यक्ति अति इंद्रियों से करता है, स्पिरिचुअल सेंसेस से करता है। ये जो इंद्रियां हैं यह तो आनंद के केवल एक अंश को ही प्रस्तुत करती है। हम लोग कल भी पढ़ चुके थे इस बात को। जो वास्तविक दिव्य इंद्रियां हमारी हैं, हमारा दिव्य मन है, उसके द्वारा व्यक्ति भगवान का अनुभव कर पाता है और वो भगवान की भक्ति करके प्रकट होता है।
एकादशी या कथा सुनना या अन सब का मतलब यही है ना कि हरिनाम अच्छे से कर सकें। देखिए दो बातें हैं। जब हम आप ऐसा कह रहे हो कि हरि कथा सुनने का प्रयोजन यही है कि भगवान का नाम में रुचि हो, तो यह तो सत्य बात है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कथा अपने आप में भक्ति नहीं है। कथा अपने आप में भी भक्ति है। तन्नाम रूप चरितादिसु कीर्तनानो, नाम रूप चरित आदि वो सभी का श्रवण करना भक्ति है। कीर्तन का मतलब है भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि सभी का कीर्तन करना। लेकिन सर्वश्रेष्ठ भगवान का नाम है। देखिए सर्वश्रेष्ठ नाम कीर्तन है, यह शास्त्र श्रवण करके समझ में आता है, नहीं तो कुछ दिन बाद वो सर्वश्रेष्ठ का नाम जप हो नहीं पाता, व्यक्ति करता नहीं है। When there are lots of difficult seva, different seva of Lord, we can do only one at a time. सही बात है। But the other is waiting. I get frustrated that दूसरी नहीं हो पाई, कई बार समझ नहीं आता, कंफ्यूजन रहता है। आज कह रहे हैं कि बहुत सारी सेवाएं होती, तो कौन सी सेवा कब करें, ये क्या, तो बड़ा कंफ्यूजन है। ये हमको भी है। परम विजय व्यक्ति समेत महाराज बोलते हैं कि ये कंफ्यूजन तो भक्तों को सदा ही बना रहता है। ये यशोदा माता जो को भी कंफ्यूजन है। कौन सी यशोदा माता? असली वाली यशोदा माता, क्या कंफ्यूजन है? दामोदर लीला ऐसे शुरू हुई थी कि नहीं? कृष्ण दूध पी रहे हैं, अब उनको दूध पिलाएं कि दूध को बचाएं? आप बताइए। लेकिन वहां जो प्रेमी भक्त हैं वह जो कुछ भी कार्य करते हैं वो कृष्ण को सुखी करने के लिए करते हैं, उस प्रकार कंफ्यूजन रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन एक बात हमको जरूर देखनी चाहिए कि भगवान का नाम जप सबसे प्रबल साधन है, नाम उच्चारण, तो उसको प्रायोरिटी दें। मैं जब भी गृहस्थों को कुछ काउंसलिंग करता हूं, मैं देखता तो भाई अच्छी बात है, आरती भी कर लीजिए और बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इतने फंस रहे हैं कि अब आरती नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे, तो जप जरूर पूरा कर लीजिए। जप अगर सुबह नहीं किया तो बहुत फजीयत होगी। फजीयत में तो है, गृहस्थी मतलब फजीयत, तो अब एक पर्यायवाची है उसका, गृहस्थी मत का पर्यायवाची फजीयत है। ये बताओ आपको फजीयत है, फजीयत है, तो फजीयत शुरू हो उससे पहले जप कर लीजिए, तो फजीयत कुछ कम होगी। और नहीं सुनेंगे तो फिर दिक्कत होगी। कोई गृहस्थ ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, इसका मतलब सबने स्वीकार कर लिया है एक मत से, ठीक है, ओके। अनंत वैकुंठ मुकुंद, हाँ, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति वक्तुम समर्थोपि न वक्ति कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। ये श्लोक है, इस प्रकार से नाम बोले गए। हाउ टू हियर हरि कथा इफेक्टिवली, कान से सुनिए, कैसे हम लोग ठीक प्रकार से हरि कथा सुने। देखिए पहली बात, आचार्य हम मजाक में उत्तर नहीं दे रहे, सीरियसली बोल रहे हैं, वास्तविक रूप से यह है कि इस श्लोक को जैसे पोस्ट कर दिया गया, तो अब एक बार उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद सुन लीजिए और उसके बाद फिर पढ़ लीजिए, तब श्लोक छप जाएगा अपन में। और अगर अच्छा करना चाहते हैं तो किसी को क्लास दे दीजिए। तो क्लास तो अब शुरुआत पे सब लोग नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना अगर आप करेंगे तो बहुत पकड़ बन जाएगी। और नहीं तो फिर कम से कम सुनिए एटलीस्ट। देखिए जब यहाँ क्लास सुन रहे हैं तो अच्छा है कि वीडियो ऑन करके और लोगों को बोल दीजिए कि इस समय हमको डिस्टर्ब ना किए, बाकी टाइम हम बिक जाएंगे, जो करना चाहे करने दीजिए, हमें कथा सुनने दीजिए, 1-1.5 घंटा तो कम से कम कथा सुन लीजिए। आप देखिए जगत में माताएं लोग, हमने देखा है, स्पेशली माता जी लोगों को बोल रहा हूँ, रोटी वोटी पका लेती थी ताकि उनका वो जो फेवरेट सीरियल आता है उसमें डिस्टर्ब हुए बिना सुन लें। कोई काट सकता है बात को? कोई काटो भाई, इधर कोई उपस्थित हो, ना किया हो। फेवरेट सीरियल जो भी आता है, हम तो याद भी नहीं है, जो भी आता है उससे पहले सब रोटी वोटी पका के बैठ जाती हैं, सुन देखने लगते हैं। उससे कौन सा आत्मज्ञान प्राप्त हो रहा है? कोई है माइक वाला जो काट दे इस बात को? नहीं। या वो प्रभु जी लोग सारा काम निपटा लेते, भाई आज पाकिस्तान और भारत का मैच, उधर से छुट्टी भी ले लेते थे। हम तो पुरानी बात कर रहे हैं, लेते थे कि नहीं बताइए। यहां तक कि वैसे तो अच्छी बात है, जब रामायण महाभारत आता था, पहले रामायण आई थी, उस समय बाजार बंद हो जाता था, हमने सुना ऐसा। और घरों में टीवी सबके होते नहीं थे, एक टीवी लग जाता था, पूरा गांव आधा गांव जाके बैठेगा, देखिए रामायण क्या चल रही है। इतना लोगों का रुचि थी। तो समझने के लिए ये बहुत महत्व समझते हुए बैठ के सुनना चाहिए, ठीक है। एक निष्ठ भाव से करेंगे तो आप अंतर महसूस करेंगे। बस सुनिए, विल स्टॉप हियर, काफी समय हो गया, हम पारायण नहीं कर पाएंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर।